का सबक नंबर 26, बढ़ती आबादी और हमारे गांव। ये 7th में भी है लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है और इसमें भी डिफरेंट टाइप का है थोड़ा। हमारा मुल्क बहुत बड़ा है और आबादी के लिहाज से दुनिया में इसका दूसरा मुकाम है। कोई पेंसिल देगा? हाँ हाँ, हमारा मुल्क बहुत बड़ा है और आबादी के लिहाज से दुनिया में इसका दूसरा मुकाम है। ज्यादा आबादी होने की वजह से मुल्क के बहुत से लोग गरीब हैं। हमारे मुल्क की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है। आजकल गांव में किसान खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिए नए तरीकों से मदद ले रहे हैं। बीज गोदाम से बेहतर किस्म के बीज लेकर अपने खेतों में बोते हैं। कीमियावी खाद का इस्तेमाल भी मुनासिब ढंग से करते हैं। नहरों और ट्यूबवेल वगैरह से आबपाशी में मदद लेते हैं। खेती करने के जदीद तरीकों को अपना कर खेतों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क में सब्ज इनकलाब आ गया है। यस कमिंग। हमारी मरकजी और सूबाई हुकूमतें गांव की तरक्की के लिए बेहतरीन मंसूबे बना रही हैं। गांव की दस्तकारियों को फूलने फलने दिया जा रहा है। गांव वालों को तालीम देने के लिए जगह जगह पर स्कूल खोले जा रहे हैं। उनको सेहतमंद रखने के लिए अस्पताल खोले जा रहे हैं। इस तमाम कोशिशों के बावजूद गांव वालों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। पहले गांव के लोगों के पास बड़े बड़े खेत, चरागाह, बाग और जंगल थे। देखते ही देखते ये हालत बदलती गई। एक खानदान से 5-6 खानदान बने और ये तादाद बढ़ते बढ़ते 25-30 तक जा पहुंची। बड़े खेत और चरागाह और बाग तकसीम होते होते बहुत छोटे रह गए। लोगों ने जंगलों को काट कर साफ कर डाला। चरागाहों को ये क्या है इसमें लिखा चरागाहों को उसको बना लो। चरागाहों को जोत कर खेती करना शुरू कर दी। गांव की बढ़ती हुई आबादी के लिए जमीन कम पड़ गई। जंगलों के कट जाने से गांव में जलाने की लकड़ी की कमी हो गई। खुश्क साली भी उनके लिए और मुसीबत बन गई। चरागाहों की कमी से ज्यादा जानवर पालना मुश्किल हो गया। जानवरों की कमी से दूध दही और घी की कीमतों में बहुत इजाफा हो गया। पहले गांव में दूध दही और घी घर घर मिलता था। अब उनका दस्तयाब होना मुश्किल हो गया। गांव वाले उन घरों को दूध दही और घी ना देकर उसे बाजार में फरोख्त करने पर मजबूर हो गए और उसकी कमी का असर गांव के रहने वालों की सेहत पर पड़ने लगा। जमीन की तकसीम गांव वालों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। 2-4 हाथ जमीन के लिए गांव वाले एक दूसरे के दुश्मन हो गए। गांव के
गांव के मकान तकसीम होते होते बहुत छोटे रह गए। मुकदमाबाजी और मारपीट तक की नौबत जा पहुंची। गांव वालों का आपस का मेल और मोहब्बत मशहूर है, लेकिन बढ़ती आबादी ने इसमें बहुत कमी कर दी है। गांव में बेकार लोगों की तादाद बढ़कर उन लोगों ने शहर की जानिब रुख किया। हम सब जानते हैं कि गांव की तरक्की से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। इस तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट गांव की बढ़ती हुई आबादी है। गांव की आबादी बढ़ती जाती है, लेकिन गांव की ज़मीन का रकबा अपनी जगह पर है। कुदरती खजानों में आबादी के लिहाज से इजाफा होने का सवाल ही नहीं उठता। आबादी बढ़ती जाती और सहूलतें कम होती जाती हैं। ये समझ लेना बहुत आसान है कि मुल्क की तरक्की के लिए जो कदम उठाए जाएं, उनसे मुफीद तनाइज निकलना नामुमकिन है। अगर बढ़ती हुई आबादी पर रोक न लगाई जा सकी, गांव की तरक्की और खुशहाली के लिए बढ़ती आबादी पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। ये देखा गया है कि आमतौर से एक छोटा कुनबा खुशहाल ज़िंदगी बसर करता है। बड़े कुनबों के मुकाबले में उनकी ज़रूरत बहुत कम होती है। मुल्क की आबादी की बढ़ती हुई रफ्तार भी रुक जाती है।